Good morning students, welcome to online classes. We are doing chemical reactions of alcohol and in this we complete OH bond cleavage reaction, second COH bond cleavage reaction, and today we start third chemical reaction participate alkyl and OH both groups. थर्ड रिएक्शन में अपन उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जिनमें एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप बोथ ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इन रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन का टाइप है एल्काइल एंड OH ग्रुप रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एल्काइल एंड OH बोथ ग्रुप्स आर पार्टिसिपेट। और इसमें फर्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मीन अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना, यानी यहाँ अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना डिहाइड्रेशन होता है। अब यहाँ पे एज ए वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, और जिन रिएक्शन में स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होता है उनको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसको अपन हिंदी में विलोपन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, बीटा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट इन अल्कोहल। इस रिएक्शन के लिए अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन अल्कोहल react with concentrate H2SO4 at 443 Kelvin to form
एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ water molecule. So this reaction is called dehydration. तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन वाला जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा कंसंट्रेट H2SO4 से। कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, और जिससे अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा क्या, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, एल्कीन ऑब्टेन होगा। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिलीज हो रहा है, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उसको अपन कहते हैं एलिमिनेशन, विलोपन, ठीक है। और यहां से एज ए स्मॉल मॉलिक्यूल कौन रिलीज हो रहा है, वाटर, तो वाटर का रिलीज होना क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसलिए इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। तो इसके लिए कंडीशन ध्यान में रखनी है, अल्कोहल बीटा हाइड्रोजन वाला होना चाहिए और रिएक्शन होगी कंसंट्रेट H2SO4 से और टेम्परेचर होगा 443 केल्विन, जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा एल्कीन। अब देखिए इसकी अपन केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ये अपन ने एल्कोहल ले लिया, एथेनॉल, ठीक है। अब OH से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एथेनॉल है वो ये रिएक्शन शो करेगा। अब जैसे मेथेनॉल है, अब मेथेनॉल डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो शो नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे बीटा कार्बन एब्सेंट है। OH से अटैच कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, तो यहाँ ओनली अल्फा कार्बन है, यहाँ पे बीटा कार्बन एब्सेंट है, मतलब इसमें बीटा हाइड्रोजन भी एब्सेंट है, इसलिए मेथेनॉल है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ वही अल्कोहल रिएक्शन शो करेंगे जिनमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से और टेम्परेचर 443 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन से रिलीज हो जाएगा OH माइनस। कैसे, यहाँ बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये यहाँ से निकल गया OH माइनस, तो अल्फा कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो अल्फा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करेगा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा जिससे अल्फा कार्बन का पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा और ये बीटा हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से चला गया OH माइनस
और बीटा कार्बन से चला गया H प्लस OH माइनस, क्या हो गया? वाटर। तो एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से रिलीज हो जाता है, OH माइनस अल्फा से और H प्लस बीटा से, ठीक है। और अल्फा और बीटा कार्बन के बिटवीन हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो एथेनॉल से कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा? एथीन का, ठीक है। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब देखिए, अब अपन इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म, एक पॉइंट और यहां पे कि यहां से जो H प्लस है, H प्लस ऑलवेज बीटा कार्बन से रिलीज होता है। यहां H प्लस है वो ऑलवेज कौन से कार्बन से रिलीज होगा? बीटा कार्बन से, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो यहां ऑलवेज H प्लस है वो बीटा कार्बन से रिलीज होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। अब देखिए इसके मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें H2SO4 है वो डिवाइड होता है H प्लस और HSO4 माइनस में। H2SO4 है वो डिवाइड हो जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो अल्कोहल है एथेनॉल, ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के H प्लस के साथ। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर। अब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आउटर सेल है सेकंड 2s एंड 2p, तो आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन पे? 6। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? 2 बॉन्ड, 1 एंड सेकेंड। तो ये 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट कर देते हैं। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे होते हैं एज ए 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन डोनेट कर देगा किसको? H प्लस को, ठीक है। तो ये H प्लस है वो जॉइंट हो जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सोनियम आयन। यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो ये ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया सेकंड स्टेप में। इसको ऑक्सोनियम आयन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो, पॉजिटिव के लिए ओनियम, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो ऑक्सोनियम आयन है
इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे नेगेटिव चार्ज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ही होता है। लेकिन यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो वो लेस स्टेबल हो जाता है। तो अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज है वो क्विकली क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। और ये अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कैसे करेगा, ये कार्बन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और ये यहाँ से निकल जाएगा एज ए वाटर H2O। तो ये यहाँ से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे इंटरमीडिएट को क्या कहा जाता है, कार्बोकेटायन। तो यहां एज ए इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये है इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यहां ध्यान में रखना है कि यहां पे एज ए इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का। और वी नो दैट जहां पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है वहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, ठीक है। तो यहां कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे देखिए जो कार्बोकेटायन है इसमें कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करेगा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे और रिलीज हो जाएगा एज H+, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बिटवीन हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया एथीन। और यहां से रिलीज हो गया H+। अब ये जो H+ है ये H+ रिएक्शन कर लेगा फर्स्ट स्टेप में बने हुए HSO4- से। तो फिफ्थ स्टेप में H+ एंड HSO4-, H+ HSO4- फॉर्मेशन हो जाएगा H2SO4, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो मैकेनिज्म है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन H2SO4 से स्टार्ट हुई थी, H2SO4 ने कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट कर दी और लास्ट में एज इट इज ऑब्टेन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कौन करते हैं, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे H2SO4 है वो एज ए कैटालिस्ट है वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट एथीन था जो 4th स्टेप में आ गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हो 3rd स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था, ठीक है। और एक अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है 2nd स्टेप में फॉर्मेशन होता है ऑक्सोनियम आयन। और यहाँ 3rd स्टेप में एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटायन का, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे।
रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन। अब अपन डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी करेंगे। तो अपन ने अभी मैकेनिज्म में देखा कि यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटाइन का। तो रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, एंड वी नो दैट stability order of different carbocation, this is ethyl carbocation 1 डिग्री, पॉजिटिव वाला कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन यहां पॉजिटिव वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, 2 डिग्री कार्बन। और यहां पॉजिटिव वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस टाइप से होता है। मैक्सिमम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और मिनिमम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। तो इसके बेस पे डिहाइड्रेशन के लिए मोर रिएक्टिव हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल और मिनिमम रिएक्टिव हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का, 2 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का और 1 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का। तो डिहाइड्रेशन के लिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा लेस रिएक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और मैक्सिमम रिएक्टिव होगा 3 डिग्री अल्कोहल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन के लिए डिफरेंट अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहां पे सेट-जेफ रूल है अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। आपने हेलो एल्केन के बारे में स्टडी की थी, हेलो एल्केन की भी एलिमिनेशन रिएक्शन आई थी, वहाँ पे भी सेट-जेफ का रूल आपने स्टडी किया था। ये अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी सेट-जेफ रूल आएगा, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।